साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो भारत का इतिहास और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक जो चल रहा था मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल, जो कि कल पूरा भी हो गया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अगला, यानी विजयनगर साम्राज्य। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से निकल के आती है वो सभी आपको शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए पहुँचते हैं सीधा विजयनगर साम्राज्य के प्रश्नों पर। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी पुलिस ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो साथियों आपको बता दूं विजयनगर साम्राज्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो साथियों याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो ये था कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसने रखे थे पुर्तगालियों के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, तो सभी अंत तक जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हम्पी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो ये कृष्णदेव राय, जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर्मस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध भी है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका भी जो है निर्माता था कृष्णदेव राय। ये जितने भी जो है इसमें मंदिर और ये बताए गए हैं, इन सबके निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें कहा गया, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कालीकट। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 14वीं सदी में हुई। और किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नाम के भाइयों के द्वारा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे, तो कहाँ के राजा थे ये? तो ये थे विजयनगर के राजा। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो ये है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, इसमें कहा गया है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को। अगला प्रकार का हुआ, पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व। एक और प्रश्न यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बन जाता है, अठवड़। अठवड़ का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग को ही
विजयनगर साम्राज्य के शासन में अठवड़ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं। और विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो किसके लिए आभारी है? तो विजयनगर का जो उद्भव हुआ था वो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा ही हुआ था। अगला प्रश्न है, चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये बेल्लारी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। इसमें क्या कहा गया है? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के बीच। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न, कल्लड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ को किसने आगे बढ़ाया? तो साथियों इसे बढ़ाया था जौनराज एवं श्रीवर ने। तो साथियों यहाँ पर एक और प्रश्न जो है मिल जाता है, कल्हड़ के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की? तो राजतरंगिणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। तो ये थी गंगा देवी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो साथियों बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी हसन गंगू ने। ठीक है, इसमें नाम लिखा हुआ है पूरा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो सायण जो थे वो विजयनगर राज्यकाल में जो है सक्रिय थे। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का जो है युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था तो ये था जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने काव्य की रचना, ये जो एक काव्य है आमुक्त माल्यद, इस काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो इस काव्य की रचना तमिल भाषा में की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्णदेव राय की राज कवि था कौन था? यानी कि कृष्णदेव राय जो था उसका जो राज कवि था वो कौन था? तो पेदन्ना। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग जो है कृष्णदेव राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गांवा ने। अगला प्रश्न है, टोडरमल, महत्वपूर्ण प्रश्न, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ये महमूद गांवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था उस समय विजयनगर का जो है शासक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये थे इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे? तो ये एक मंदिर था हजार रामास्वामी मंदिर, जिसके रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे। बढ़ते हैं आगे।
साथियों कुछ और प्रश्न थोड़े से बचे हुए हैं, देख लेते हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया, तो मदुरई के नायकों ने करवाया। अगला प्रश्न है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया, तो ये नुसरत शाह, जिसने महाभारत का जो है अनुवाद बंगाली भाषा में करवाया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो अहमदाबाद की जो स्थापना की थी वो अहमद शाह प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह कहाँ अवस्थित है, तो ये हम्पी में अवस्थित है। और एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये हम्पी में है। तो साथियों याद रखना, हम्पी से संबंधित जो भी जानकारी निकल के आ रही है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था, तो विजयनगर में सती प्रथा को सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी, तो नायंकर। अगला प्रश्न है, हरिहर किसका पुत्र था, तो संगम का पुत्र था। और बुक्का किसका भाई था, तो हरिहर का भाई था। ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे और ये किसके पुत्र थे, संगम के पुत्र थे। ठीक है, तो बुक्का किसका भाई था, हरिहर का भाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी, तो ये तेनालीराम कृष्ण ने की थी। आज का अंतिम प्रश्न है, तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी थी। ये प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, तो ये पुस्तक लिखी थी कृष्णदेव राय ने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है यहाँ पर, और इससे जुड़ी जितनी भी सारी जानकारी थी हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा ये जो है 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन। इसके साथ मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय